हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस विद अतुल में एक और फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सूफी काव्य धारा के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सूफी काव्य। सूफी काव्य में सबसे पहला प्रश्न है आज का, हिंदी का प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद जायसी, मुल्ला वज़ही या फिर कुतुबन। तो उचित विकल्प रहेगा सूफी कवि जो प्रथम है वो रहेगा मुल्ला दाऊद, यानी कि ये इसका पहला जो है सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 2, सूफी काव्योत्पत्ति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती या फिर इंद्रावती। उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर ए, यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, बुंदेली या फिर खड़ी बोली। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर ए, अवधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास या फिर श्लेष। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर बी, समासोक्ति इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? मुल्ला दाऊद, जायसी, नामदास या फिर कुतुबन। उचित विकल्प रहेगा, देखो सबसे पहले मुल्ला दाऊद तो सूफी में है, जायसी भी आता है, कुतुबन भी आता है, तो एक जो बचता है वो है नामदास। नामदास जो है ये इसका सही उत्तर है, जो कि नहीं आते हैं कभी सूफी काव्यधारा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रेम मार्गी कवि नहीं है? सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर मंझन। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर ए, सूरदास इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा जो कि सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है, कौन सा इसमें? तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस या फिर अहमदिया। तो उचित विकल्प रहेगा इसमें मेरे ख्याल से तसव्वुफ हो सकता है। देखते हैं आंसर क्या है, तो ए इसका सही उत्तर है। 7 प्रश्न हमारे कवर हो चुके हैं। अगला प्रश्न रहता है हमारा 8वें नंबर का प्रश्न, जो कि रहता है स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, अनलहक मैं ही अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने की थी? जायसी, मसूर, अमीर खुसरो या फिर कबीर। तो उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर बी, मसूर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक जो है प्रथम कवि किसे माना है? प्रथम कवि किसने माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? किसमें? प्रेमाख्यानक परंपरा के अंतर्गत। कुतुबन, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद या फिर असाइत। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर ए, इसका जो कुतुबन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 हमारे कवर हो चुके हैं प्रश्न। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 10, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? सत्यवती कथा, चंद्रायन, मृगावती या फिर हंसावली। उचित विकल्प रहता है मृगावती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कुतुबन के गुरु कौन थे? दादू, शेख सलीम, शेख वुडन या फिर सुंदरदास। उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर
इसमें थोड़ी सी जो त्रुटि है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है, यानी कि शेख सलीम की जगह यहाँ पे होना था शेख बुरहान। ये सलीम यहाँ पे गलत है, अदरवाइज़ यहाँ पे बी ऑप्शन सही होना था। ठीक है, तो यहाँ है शेख बुरहान कौन थे, कुतुबन के गुरु थे को बताया जाता है, और संभवतः वर्तनी त्रुटि के कारण यहाँ पर त्रुटि हो गई है थोड़ी सी। तो आगे चलते हैं, कुतुबन के गुरु का क्या नाम था, शेख बुरहान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, कुतुबन के गुरु का नाम क्या है। तो एक और फिर से रिपीट हो रहा क्वेश्चन, सैयद अशरफ, दामू, मेहंदी बुरहान या फिर शेख बुरहान। उचित विकल्प रहता है शेख बुरहान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, मृगावती के लेखक है कौन है, मंजन, कुतुबन, जायसी, नूर मोहम्मद। उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर बी, कुतुबन की थी मृगावती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। अगली स्लाइड पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न जो रहता है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 14 नंबर प्रश्न क्या है, कुतुबन की रचना कौन सी है, मृगावती, चंदायन, सत्यवती कथा या फिर पद्मावत। उचित विकल्प रहता है मृगावती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, मुल्ला दाऊद की भाषा है क्या है, पश्चिमी परंपरा से स्पृक्त शैली, साहित्य अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि या फिर ठेठ अवधि। उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर कौन सा होगा इसमें, मुल्ला दाऊद की भाषा है। तो मुल्ला दाऊद की भाषा जो है वो है डी, इसका ठेठ अवधि। ठीक, अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है, आखिरी कलाम, अखरावट और चित्रावली और पद्मावत। इनमें से कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जायसी की अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है और पद्मावत भी है, और चित्रावली जो नहीं है किसकी, हाँ जो है जायसी की, तो चित्रावली इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है। जैसे कि पहले भी बोला था, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत ये है, और जो नहीं है और इसमें यह मधुमालती नहीं है, ये इसका सही उत्तर होगा। जायसी की रचना मधुमालती नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर, मंजन, कुतुबन, मधुमालती के रचनाकार है कौन है, मंजन, कुतुबन, जायसी या फिर मुल्ला दाऊद। उचित विकल्प रहेगा मंजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है कि मधुमालती की रचना किसने की। एक बार फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा मंजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। 20 नंबर प्रश्न है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं जैसे कि शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की जो है भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। क्या होगा इसका, ABCD। इसमें से राइट आंसर चुनना आपने क्रम वाइज जो भक्ति की जो अवस्थाएं। तो इसका उचित विकल्प होगा विकल्प नंबर ए होगा शायद, जिसमें कि आचरण, उपासना, सीधावस्था या फिर सत्यबोध ये होगा आई थिंक। तो देखते हैं आंसर क्या है इसका, तो ये जो सही उत्तर ए आता है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 21। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है किससे है, ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से या फिर रति मुक्त काव्य से। तो उचित विकल्प इसमें रहेगा विकल्प नंबर बी, सूफी साधना से जो है साधना की 4 अवस्थाओं जिसमें शरीयत, तरीकत और मारिफत और हकीकत जो है का संबंध किससे है, सूफी साधना से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 22।
22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। ABCD, इसमें से गलत विशेषता को आपने ढूंढना है। तो गलत विशेषता कौन होगी? तो इसमें जो 22 नंबर का है, 22, इसमें भी थोड़ी सी त्रुटि है। 22 नंबर हम छोड़ रहे हैं, तो हम आगे करते हैं 23 नंबर के ऊपर चलते हैं, जो कि प्रश्न रहता है। जायसी किस धारा के कवि है? ज्ञान मार्गी काव्य, प्रेम मार्गी, प्रेमाख्यान काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा, फिर रसक काव्यधारा। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये किस काव्यधारा के है? ये प्रेमाख्यान का काव्यधारा होगा इसका, बी नंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। सूफी मुक्त काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद या फिर कुतुबन? इसमें मेरे ख्याल से आई थिंक इसमें मुल्ला दाऊद होगा। तो सॉरी, मुल्ला दाऊद नहीं, अमीर खुसरो होगा। यहाँ पे एक पूछा गया सूफी मुक्त काव्य, ठीक है, मुक्त काव्य पूछा गया तो अमीर खुसरो होगा इसमें। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर डी 25 यानी कि 25 नंबर प्रश्न जो रहता है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्यों कहा जाता है जायसी? मलिक मोहम्मद जायसी को जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए कहा जाता है इनको जायसी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर कितना होगा? 25 हमारे कवर हो चुके हैं। आगे आते हैं हम 26 नंबर के ऊपर, जो कि 26 नंबर प्रश्न नंबर 26। पद्मवत की विधा है क्या है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य, फिर महाकाव्य। तो उचित विकल्प होगा प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 नंबर, कहरनामा किसकी रचना है? तो ये होगा जायसी जी की। अगला होगा हमारा 28 नंबर जो प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है, कहाँ पे हुआ है? अखरावट, आखिरी कलाम या फिर पद्मावत? उचित विकल्प होगा आखिरी कलाम में। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 29। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध जो है प्रबंध काव्य का नाम है क्या है? पद्मावत इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30। पद्मावत के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो ये भी इसमें जायसी आता है, मलिक मोहम्मद जायसी होगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 32। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती या पद्मावत? तो उचित विकल्प रहेगा पद्मावत होगा इसका सबसे जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट है ये। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 33। पद्मावत है क्या है? एक त्रासदी है, मुक्त काव्य है, गेय काव्य है या फिर आत्म वक्तव्य है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, यानी कि एक त्रासदी होगा ये। क्या होगा? एक त्रासदी। तो इस तरह से 33 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। अगला प्रश्न रहता है 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता है कौन है? तो इसका सीधा सा आंसर होगा जायसी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो एक और फिर से पूछा गया है क्वेश्चन, तो आंसर होगा इसका अवधी भाषा में, सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? सर्ग, कांड, खंड या भ्रंग? राइट आंसर होगा खंड। अगला प्रश्न है 38 नंबर।
38 नंबर प्रश्न जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि पद्मावत में रत्न सेन किसका प्रतीक है? मन, बुद्धि, अहंकार या हृदय? तो इसका सही उत्तर होगा ए होगा इसका मन, यानी रत्न सेन जो है प्रतीक है मन का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है किसका है? साधक का, शैतान की, परम सत्ता की या फिर प्रकृति की? पद्मिनी किसका प्रतीक बोला गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, परम सत्ता की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या फिर उपर्युक्त सभी? अक्षय कीर्ति का आधार कौन है? तो ये रहेगा सही उत्तर इसका ए, पद्मावत अक्षय कीर्ति का आधार है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 41। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? राइट आंसर होगा राम कुमार वर्मा, सॉरी ये होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पद्मावत को समासोक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 42। 42 नंबर, छार उठाया लेना एक मुट्ठी, छार उठाया लेना एक मुट्ठी, दिन उड़ाई पृथ्वी में झूठी। यह जो पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर ए, पद्मावत इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? कबीर, सूरदास, तुलसीदास या फिर जायसी? सही उत्तर होगा इसका जायसी ने अवधी भाषा में ही रचना की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह या नूर मोहम्मद? चित्रावली जो लिखी है उस्मान ने लिखी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न कहता है कि हिंदू मग पर पाम न राखेऊ का जो बहुत ही हिंदी वाक्य हो, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार के से संबंधित है? तो विकल्प है ए, बी, सी, डी दिया गया है। तो सही उत्तर होगा इसका सी, यानी कि नूर मोहम्मद, अनुराग वांसुरी। तो ये हो गए हमारे 45 प्रश्न। आगे चलते हैं 46 नंबर प्रश्न के ऊपर, जो कि रहता है स्क्रीन पर। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? जायसी, उस्मान, शेख नबी या नूर मोहम्मद? सही उत्तर होगा इसका डी, नूर मोहम्मद इसका सही उत्तर होगा, जिसे कि हिंदी भाषा में रचना करने पर जो है मुसलमानों का उपलब्ध जो है सुनने को मिला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। हिंदी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार कौन है? जायसी, कासिम शाह, मंझन या फिर नूर मोहम्मद? तो सही उत्तर होगा इसका डी, यानी कि नूर मोहम्मद इसका सही उत्तर होगा।